नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस इंडियन पॉलिटी के सेशन में। तो जैसा कि दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं, हम आज एमसीक्यूज़ हल करेंगे नागरिकता से संबंधित और मौलिक अधिकार संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए या आईएएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखते हैं, एमसीक्यूज़ हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? ए नंबर विचार की स्वतंत्रता, बी नंबर आर्थिक स्वतंत्रता, सी नंबर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डी नंबर विश्वास की स्वतंत्रता। दोस्तों इसमें कौन सी स्वतंत्रता हमारे संविधान के उद्देशिका में नहीं है? तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आर्थिक स्वतंत्रता, यानी कि हमारे संविधान में आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार विधि के एक ढांचे के भाग के रूप में सभी मानव अधिकार हैं, यानी कि मानव अधिकार विधि के एक ढांचे के भाग के रूप में सभी मानव अधिकार अन्योन्याश्रित हैं, दूसरा अंतर संबंधित हैं, तीसरा अविभाज्य हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? कोड के माध्यम से बताना है। 1, 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, केवल 2 सही है। तो दोस्तों बताएं इनमें से कौन सा सही है जो सभी मानव अधिकार से संबंधित हैं? दोस्तों बताएं कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका 1, 2 और 3, यानी कि सभी इस पर क्या हैं? संबंधित हैं, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, यानी कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बताएं कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों न्यायपालिका का संरक्षक मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका, यानी कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो जो है तो हमारे मौलिक अधिकारों क्या लिए है? गारंटी लिए है कि हम आपके मौलिक अधिकारों क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नंबर 1 विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, दूसरा कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। दोस्तों जल्दी से बताएं इनमें से कौन सा सही है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो दोस्तों जल्दी से बताएं, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो दोस्तों बताएं कौन सा सही है? सही बताना है दोस्तों, जल्दी से बताएं कि इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों इनमें से आपका सही होगा केवल, कौन सा सही है? कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, यानी केवल 2 नंबर, बी नंबर इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के संविधान में विद्यमान मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? यानी कि भारत के संविधान में विद्यमान मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? 1965, 1976, 1979, 1982। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी नंबर इज द राइट आंसर, यानी 1976 में जो है तो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है
भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ए उद्देश्य का, बी मूलाधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व, डी मूल कर्तव्य। दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डीपीएसपी। और डीपीएसपी संविधान के किस भाग में दिया है? उसमें जल्दी से बताएं, डीपीएसपी संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? भाग कौन से में है? भाग 4 में, ठीक है दोस्त। और मौलिक कर्तव्य 4 काम है, ठीक है, ये 4 काम है, ये भाग 4 में। ओके दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत के संविधान ने भारत के हर नागरिक के लिए 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए हैं। भारत के संविधान अनुच्छेद 51A में प्रतिष्ठापित मूल कर्तव्यों के प्रत्यक्ष प्रवर्तन का उपबंध है। उपरोक्त कथन में से कौन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। दोस्तों बताएं इसमें से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें से आपका सही होगा डी नंबर, यानी कि ना तो 1 ना ही 2। ओके दोस्त, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईएएस 2014 में भी आया। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें किसमें किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। हमारा जो आर्टिकल कौन सा है? 51, इसमें उल्लेखित है अंतर्राष्ट्रीय शांति संबंधित। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन जिसमें अधिकारों की सार्वभौमिकता की अभिपुष्टि हुई और महत्वाकांक्षी कार्य योजनाओं का प्रवर्तन हुआ, कहाँ आयोजित हुआ? वियना, जिनेवा, न्यूयॉर्क, बर्लिन। दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? कहाँ पर जो है ये संपन्न हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका वियना 1993 में जो है तो इसका संपन्न हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? यानी कि छुआछूत का प्रावधान यानी कि खत्म कर दी गई, किस संविधान में उल्लेखित है अनुच्छेद में? दोस्तों ये आपका होगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 14 कहता है समता का अधिकार, ठीक है, समता। अनुच्छेद 19 कहता है वाक स्वतंत्रता, क्या है? वाक स्वतंत्रता, ठीक है ये। और अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, जल्दी बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी 25 में क्या दिया? धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका आर्टिकल 30, यानी कि 30 करता है किसके लिए? अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है शिक्षण और इनको संचालित और चालू करने के लिए। ठीक है दोस्त, यानी कि 30 आर्टिकल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका दोस्तों, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता किसका? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का।
दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का जो है तो इसमें दावा नहीं कर सकता। ए नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका दोस्तों, आपका डी नंबर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता का अर्थ है। ए नंबर नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, दूसरा है लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार, यानी लोकसभा संघ की और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार, तीसरा है संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार, यानी कि नागरिकता का अर्थ है। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यानी कि ये सभी आपका नागरिकों को पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार भी ये भी है आपके पास, ये भी प्राप्त होते, यानी क्या हो जाएगा ये सभी, यानी कि डी नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है। शिक्षा का अधिकार, मातृत्व सहायता, बाल श्रम पर रोक, बेगार पर रोक, समान नागरिक संहिता। इसमें नीति निर्देशक तत्व कौन सा नहीं है वो पूछ रहा है, तो आपको वो बताने हैं कौन कौन से नहीं इसमें नीति निर्देशक तत्व। तो देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले कौन कौन सा नहीं है। इसमें आपका शिक्षा का अधिकार नीति निर्देशक तत्व में आता है, बताएं। नहीं आता है, ठीक ठीक है। मातृत्व सहायता क्या है, मातृत्व सहायता ये भी नहीं आता है। बाल श्रम पर रोक ये नहीं है, ये बाकी क्या है नीति निर्देशक तत्व हैं। बेगार पर रोक ये भी क्या है, ये मौलिक अधिकार है। समान नागरिक संहिता ये भी क्या है, डीपीएसपी है। यानी कि ये दोनों मूल अधिकार हैं, बाल श्रम पर रोक और बेगार पर रोक, तो यानी कि यही दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 और क्या होगा 3 और 4। तो देख लेते हैं, तो यानी कि सी नंबर इज द राइट आंसर, 3 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है। विधि की समक्ष समता, विभेद के विरुद्ध अधिकार, अवसर की समता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। दोस्तों बताएं इनमें से कौन सा नागरिकों को अधिकार उपलब्ध हैं। दोस्तों विधि के समक्ष समता ये भी उपलब्ध है, ठीक है दोस्त, विधि के समक्ष क्षमता ये भी उपलब्ध है, और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि 1 और 4। बी नंबर इज द राइट आंसर। ओके, अगला है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। कौन सा देश के शासन के लिए क्या है, आधारभूत है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी सी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका, भारत के संविधान के अधीन नागरिकों के लिए निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य है। ए नंबर पड़ोसी देशों के लोगों में मित्रवत सहयोग प्रदान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को देखने जाना, राष्ट्र की रक्षा करना तथा राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब भी इस हेतु आहन किया जाए, भारत के धर्मों को अधिकाधिक जानना। बताइए इसमें कौन सा मूल कर्तव्य है।
तो आपको पता होना चाहिए इसमें से कौन सा मूल कर्तव्य है। तो दोस्तों आपने देखा होगा, मूल कर्तव्य पढ़ा होगा कि राष्ट्र की रक्षा करना तथा राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब भी सेतु आन किया जाए, ठीक है। यानी कि आपका सी नंबर इज द राइट आंसर। ये क्या है आपका मूल कर्तव्य, क्या है मूल कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल्स क्या है ड्यूटी, क्या है फंडामेंटल्स ड्यूटी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। तो आप जानते ही हो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सरदार को कौन थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर क्या हुए थे, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनको जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को, ठीक है दोस्त। किसके, कौन था पीएम उस समय, इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों इतने ही थे क्वेश्चन, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बहुत ही लोगों को पहुंचाएं दूर दूर तक, यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों अगले सेशन तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।